राम मंदिर महाकुंभ पर बुरी नजर डालने वाले फैज का हिसाब तो हो गया। अब गुजरात के बेट द्वारका में भी हिसाब किताब शुरू हो गया है। दरअसल बेट द्वारका में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। बेट द्वारका में सुरक्षा बलों की फोर्स तैनात है। गुजरात सरकार के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और बुलडोजर भी फुल एक्शन मोड में है। बेट द्वारका में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण की बेट द्वारिका में सफाई का काम शुरू हो चुका है। बेट द्वारका में बुलडोजर चल रहा है। छत, मकान, दुकान, जो अवैध है, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, उसे एक एक करके गिराया जा रहा है। बुलडोजर से जमीन दोज किया जा रहा है। ऑपरेशन शुरू हुआ तो बेट द्वारका के कोस्टल एरिया में कार्रवाई हुई। 45 से 50 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर से प्रहार हुआ और अभी यह एक्शन और भी जारी रहेगा। बेट द्वारका में सफाई का यह सेकंड राउंड है। इससे पहले 2022 में भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब सवाल यह कि बेट द्वारका में बार बार बुलडोजर क्यों चल रहा है? यह गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का एक्स पोस्ट है। बेट द्वारका में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो हर्ष सांघवी ने लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। इन 3 लाइन से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहली लाइन, बेट द्वारका देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था की भूमि है। दूसरी लाइन, कृष्ण भूमि में किसी भी अवैध अतिक्रमण को नहीं होने देंगे। तीसरी लाइन, हमारी आस्था और संस्कृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस बेट द्वारका में बुलडोजर चला है, जिस बेट द्वारका को हर्ष सांघवी हिंदू आस्था का केंद्र बता रहे हैं, यह बेट द्वारका द्वारकाधीश की द्वारका जिले में मौजूद है। द्वारका की पहचान पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की नगरी के तौर पर है। द्वारका का ही एक हिस्सा है ये टापू बेट द्वारका। बेट द्वारका अरब सागर में मौजूद एक टापू है। इसके उत्तर पूर्व की ओर 57 नॉटिकल मील दूर पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है और पश्चिम की ओर करीब 20 नॉटिकल मील की दूरी तय करके सड़क के रास्ते भारत के जामनगर एयरबेस पर पहुंचा जा सकता है। एक वक्त था जब ये बेट द्वारका श्री कृष्ण के भक्तों के लिए पावन नगरी हुआ करती थी। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी रहा करती थी, जिनकी कमाई का मेन सोर्स मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब इस इलाके की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। 1960 तक बेट द्वारका में हिंदुओं की आबादी 83% थी, मुस्लिमों की आबादी 17% थी। लेकिन 64 साल में यह आंकड़ा एकदम उल्टा हो गया। हिंदू यहाँ घटते जा रहे हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस आइलैंड की आबादी 12,000 है, जिसमें 80% यानी करीब 9500 मुसलमान हैं। हिंदुओं की आबादी महज 15% रह गई है। 64 साल में बेट द्वारका की डेमोग्राफी नहीं बदली, बल्कि जियोग्राफी भी बदल गई है। जिस बेट द्वारका की पहचान श्री कृष्ण से होती थी, उस बेट द्वारका में अब हालात ऐसे हैं कि इस इलाके में मंदिर कम और मस्जिद, मज़ारें ज्यादा नजर आती हैं। 2005 तक बेट द्वारका में सिर्फ 6 मस्जिद और मज़ारें थीं। 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई, जिसके बाद 2022 में सरकार ने सर्वे करवाया। 10 दिन तक बेट द्वारका में दनादन बुलडोजर चला था। 100 से अधिक मजार, दरगाह, मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। 100 करोड़ से अधिक की सरकारी जमीन को खाली कराया गया था। जिन पर एक्शन हुआ, उन जमीनों के मालिकाना हक के पेपर किसी के पास नहीं थे। मजहब के नाम पर मस्जिद और मजार बना ली गई थी। लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लिए थे। प्रश्न हटा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इन अवैध निर्माणों से इलीगल एक्टिविटी को भी अंजाम दिया जा रहा था। श्री कृष्ण की द्वारका से बेट द्वारका की दूरी 34 किलोमीटर है, लेकिन इस बेट द्वारका का श्री कृष्ण और सुदामा से सीधा कनेक्शन है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से मिलने के लिए द्वारका आए थे, तब बेट द्वारका में ही सुदामा और श्री कृष्ण की मुलाकात हुई थी। यहीं सुदामा की दरिद्रता खत्म हुई थी। इसलिए हिंदू ग्रंथों में बेट द्वारका को भेंट द्वारका भी कहा जाता है। बेट द्वारका का वर्णन महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र अंतरद्वीप के नाम से किया गया है। बेट द्वारका का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में शंखोद्धार के नाम से भी मिलता है। इसके पीछे 2 वजह है। पहली ये कि श्री कृष्ण ने यहाँ शंखासुर का वध किया था। दूसरा ये कि आइलैंड होने के कारण इस इलाके में शंख बहुत ज्यादा मिलते हैं। सोचिए,
जो नगरी द्वापर युग से हिंदुओं की आस्था से सीधे सीधे जुड़ी है, वहां पर मंदिर की शिखाएं कम दिखती हैं, मजार और मस्जिद ज्यादा नजर आते हैं। ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ, रातों रात समझकर प्लानिंग की गई थी। हर शहर कस्बे की अपनी इकोनॉमी होती है। बेट द्वारका की इकोनॉमी पूरी तरह से मंदिर, धार्मिक स्थल, पर्यटक पर टिकी हुई थी। एक मध्य कम इनकम वाली बेट द्वारका थी, लेकिन यहां पर तीन मंजिला मकान देखिए, बड़ी बड़ी अवैध मस्जिदें देखिए, पूरा स्ट्रक्चर देखिए। ऐसी इमारतों को खड़ा करने के लिए बहुत पैसा लगता है। बेट द्वारका में ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना ही कोई बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी यहां की आबादी और इमारतें बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है डेमो, या कहें कि इनको बसाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहां आने के बाद हर किसी की आर्थिक ताकत बढ़ी है। 1960 में बेट द्वारका की कुल आबादी 3,386 थी। उस वक्त हिंदू आबादी 90% के आसपास थी। अभी बेट द्वारका की आबादी 10,000 के आसपास है। इसमें हिंदुओं की संख्या 1,000 से 1,500 के बीच है और मुसलमानों की आबादी 8,500 से 9,000 के बीच है। बेट द्वारका में मुसलमानों की आबादी करीब 70% बढ़ी है। अब सवाल है कि आखिरकार मुसलमान बेट द्वारका में ही आकर क्यों बसे? बेट द्वारका में ऐसा क्या है जो मुस्लिम आबादी भारत के इस कोने में आई? जो टूरिस्ट बेट द्वारका जाते हैं वो अक्सर नाव से इस टापू में जाते हैं। जैसे ही नाव लेने के लिए जाएंगे तो हर नाव पर मुस्लिम नाम लिखा पाएंगे। बेट द्वारका के टूरिस्ट कारोबार में अब हिंदू कम ही मिलते हैं। हिंदुओं के लिए बेट द्वारका में भगवान कृष्ण का इतिहास है, लेकिन यहां पर जो मुस्लिम आबादी आई है उनको बेट द्वारका की समुद्री सीमा दिखती है। बेट द्वारका की जो 80% मुस्लिम आबादी है वो पूरी तरह से मछली के कारोबार से जुड़े हैं। ये लोग बोट से रोजाना इंटरनेशनल बॉर्डर तक मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लौट कर कितने लोग आ रहे हैं और कौन आ रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जहां समुद्र होता है वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी होता है और बेट द्वारका से सीधे पाकिस्तान दिखता है। जिसके पास समुद्र में आने जाने की ताकत होगी वो कुछ भी कहीं पर भी पहुंचा सकता है। बेट द्वारका में ऐसे कई लैंडिंग पॉइंट बन गए थे। स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क बेट द्वारका बन गया था। देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बड़ा था। प्रशासन का दावा है कि जो अवैध इमारतें खड़ी की गई, जिस तरीके से बेट द्वारका की जियोग्राफी बदली गई, उसमें 2 नंबर का बड़ा पैसा लगा है, क्योंकि जहां पैसा होगा वहां पर कब्जा भी होगा। मुस्लिम आबादी की बेट द्वारका में एंट्री हुई तो हिंदू आबादी बेट द्वारका से दूर होने लगी।